हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनसे रिलेटेड फुल डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहां पे आपको जो ई बुक्स हैं वो प्रोवाइड कराई जाती है हमारी वेबसाइट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, तो पहले जो इंट्रोडक्शन है टाइगर रिजर्व्स का उसको देख लेते हैं। टाइगर रिजर्व जो होते हैं वो होते क्या हैं? तो टाइगर रिजर्व इज कॉल्ड सच अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which has been reserved to preserve and increase its number in view of the continuous decline in the number of tigers। तो अगर टाइगर्स के नंबर गिर रहे हैं उस कारण की वजह से, जिससे कि प्रिजर्व किया जा सके टाइगर्स को किसी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टाइगर रिजर्व के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो टाइगर्स हैं वहाँ पे उनको रिजर्व किया जा सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो इसलिए जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो टाइगर्स होते हैं उनको रिजर्व किया जाता है, उनको बचाया जाता है। At present 2022 there are total 53 tiger reserves in India। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश हैज बीन दी 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो 2022 के अनुसार 2022 के एंड तक टोटल 53 टाइगर रिजर्व थे इंडिया में, जिसमें कि जो लास्ट 53rd जो ऐड किया गया है टाइगर रिजर्व, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश स्टेट में। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया। तो भारत में, इंडिया में 70% जो टोटल टाइगर्स हैं दुनिया के वो पाए जाते हैं। और टाइगर जो है साथ ही साथ नेशनल एनिमल भी है इंडिया का। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी in 1973 for the conservation of tigers due to the continuous decline in the number of tigers in India by the government of India, and initially 9 tiger reserves were protected under Project Tiger। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहेंगी 1973 में उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो टाइगर्स थे इंडिया में उनकी जो संख्या है वो लगातार गिर रही थी। उसको देखते हुए 9 टाइगर रिजर्व्स को स्टार्टिंग में 1973 में इस्टेब्लिश किया गया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। और जो टाइगर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ये प्रोजेक्ट जो था टाइगर प्रोजेक्ट ये लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व वॉज स्टार्टेड फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, 1936 में ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है ये आपका इसी नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही आपका स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, उनको डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 53 हो जाएगा। 53 टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में। विच इज द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो भारत का 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अभी हमने कवर किया था रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ये हमारा 53rd टाइगर रिजर्व है इंडिया का। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन दी वर्ल्ड। तो विश्व में बाघों की आबादी सबसे ज्यादा किस देश में है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इंडिया हो जाएगा। इंडिया में करीब टोटल 70% टाइगर्स हैं दुनिया के। प्रेजेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन इज इन इंडिया। तो वर्तमान में विश्व के बाघों की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया 70%। इन विच स्टेट इज द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज दी बंदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो बंदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका स्टेट में बंदीपुर टाइगर रिजर्व आपका लोकेटेड रहेगा।
विच इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारा उत्तराखंड में लोकेटेड है। विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन जो आपका श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये आपका भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पे है? ये आपका महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड रहेगा। इन विच स्टेट इज कान्हा टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो कान्हा जो टाइगर रिजर्व है, बांध अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा आपके क्या रहेंगे? फॉरेस्ट कवर एरिया है, इसी वजह से सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क भी कहां पे है? आपके मध्य प्रदेश, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इन विच स्टेट इज द मानस टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आसाम हो जाएगा। इन विच स्टेट इज द मेलघट टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो मेलघट जो टाइगर रिजर्व है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, तो भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क भी आपका रहेगा या टाइगर रिजर्व रहेगा इंडिया का, और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही जो टाइगर हैं वो सबसे ज्यादा भी रहेंगे इंडिया के। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? तो ये क्वेश्चन भी अभी हमने आपको बताया था, इसमें हमारा करेक्ट आंसर था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो भी आपका सबसे ज्यादा है, और मध्य प्रदेश में ही टाइगर सबसे ज्यादा आपके लोकेटेड हैं इंडिया में। इन विच ईयर वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी हमने स्टार्टिंग में कवर किया था, उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और 9 टाइगर रिजर्व जो थे वो इनिशियली स्टार्ट किए गए थे उस टाइम पे, क्योंकि जो टाइगर्स हैं उनमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा था इंडिया में। इस वजह से जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये लॉन्च किया गया था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 1973। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोग्राम वाज, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट हुआ था, जो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, उसके पहले डायरेक्टर कौन थे? आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश श्रृंखला। कैलाश श्रृंखला थे जो कि पहले आपके डायरेक्टर बने थे कौन से प्रोग्राम के? तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो पहला प्रोग्राम हुआ था उसके ये डायरेक्टर थे, पहले डायरेक्टर थे। इन विच स्टेट इज दी पलामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो पलामू जो बाघ आपका संरक्षित क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका रहेगा झारखंड स्टेट में लोकेटेड। इन विच स्टेट इज द रणथंबोर टाइगर रिजर्व लोकेटेड, रणथंबोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है राजस्थान स्टेट में। इन विच स्टेट इज द सिमलीपल टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो सिमलीपल जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा स्टेट में। विच टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड एट द मीटिंग प्लेस ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि आपका मीटिंग प्लेस है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की, वहां पे ये सिचुएटेड रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व नाम हो जाएगा। इन विच स्टेट इज द सुंदरबन टाइगर रिजर्व लोकेटेड, तो सुंदरबन टाइगर जो रिजर्व है आपका ये किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। जो वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश भी रहेगा उसमें भी आपका जो सुंदरबन का पार्ट है वो आपका रहता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
इन विच स्टेट इज द पेरियर टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो पेरियर जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरला स्टेट में। केरला स्टेट में एक आपकी पेरियर जगह रहेगी। पेरियर जो टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है। पेरियर डैम भी है आपका, इदुक्की डैम रहेगा। कौन सी रिवर पे है? तो पेरियर रिवर पे। तो पेरियर जो है आपको जहां भी मिलेगा वो आपका केरला से रिलेटेड हो जाएगा। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये तो आप सबको पता ही है, टाइगर हमारा क्या है? नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। तो बाघ जो होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस जो होता है क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है आपका टाइगर्स का। इन विच स्टेट इज सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राजस्थान स्टेट हो जाएगा। इन विच स्टेट इज द बक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो बक्सा जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है वहीं पे आपका क्या लोकेटेड है? बक्सा टाइगर रिजर्व भी लोकेटेड रहेगा। इन विच स्टेट इज द इंद्रावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपका स्थित है? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी बार आपका पूछा गया है, रिपीट हो चुका है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वहां का एक नेशनल पार्क रहेगा, टाइगर रिजर्व रहेगा आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इन विच स्टेट इज द नामदफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो नामदफा जो टाइगर रिजर्व है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व। इन विच स्टेट इज द नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो अभी हमने पीछे ही कवर करा था कि इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ जो आपका अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क नहीं, टाइगर रिजर्व, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड रहेगा। ऑन विच डे इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन आपका मनाया जाता है? तो ये आपका हर साल 29 जुलाई को आपका मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन 2018, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षित प्राधिकरण द्वारा 2018 में आपका प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2967। तो आपकी जो 2018 में रिपोर्ट आई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, उनके मुताबिक 2018 में आपके 2967 टाइगर थे इंडिया में, और ये करीब करीब कितने रहेंगे? 70% है पूरी दुनिया के। इन विच स्टेट इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड। क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। इसमें हमने पीछे आंध्र प्रदेश कवर किया था, लेकिन आपको अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो ये इनके बॉर्डर पे लोकेटेड रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है कि नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम आपका श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे लोकेटेड रहेगा। हुज पार्ट वॉज दी अमरावत टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन तेलंगाना अर्ली। तो तेलंगाना में स्थित जो आपका अमरावत टाइगर रिजर्व है ये पहले किसका हिस्सा था? तो ये पहले आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपका तेलंगाना में रहेगा, उसका ये आपका हिस्सा था। तो आपको याद रखना है अमरावत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अभी आपका तेलंगाना में लोकेटेड रहेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क फॉर्म्स पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा आपका जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित जैव मंडल के भाग का निर्माण करता है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंदीपुर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। तो ये एक ऐसा नेशनल पार्क रहेगा जो कि आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका जो पार्ट है उसको फॉर्म करता है। इन विच स्टेट इज दम्फा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो दाम्फा जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम स्टेट में लोकेटेड।
टू विच स्टेट डज दी पेंच टाइगर रिजर्व एक्सटेंडेड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंच टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे लोकेटेड है। तो पेंच जो बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है ये आपका कहाँ पे है, कौन से राज्य में आपका विस्तृत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ सुटेबल। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेंच नेशनल पार्क आपको हम ऑप्शन जो मिलते हैं दोनों मिलते हैं, उसमें मध्य प्रदेश हम टिक करते हैं, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि ये तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो 90% जो है वो आपका मध्य प्रदेश रहेगा और 10% है आपका महाराष्ट्र। तो अगर आपको ऑप्शन दोनों मिलते हैं तो या तो बोथ सूटेबल आपको मिलेगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वरना आपको दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा या फिर आपका मध्य प्रदेश इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच स्टेट इज दी बक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। बक्सा जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये कौन सी स्टेट में है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वेस्ट बंगाल में आपका लोकेटेड रहेगा। एम स्ट्रिप्स इज बिलीव्ड टू बी रिलेटेड टू। तो एम स्ट्रिप्स किससे संबंधित माना जाता है, तो ये किस चीज से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर द केयर ऑफ टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स की केयर करने के लिए एम स्ट्रिप्स जो है ये आपकी एक संस्था रहेगी। अगर इसकी बात करी जाए एम स्ट्रिप की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इमेज में देख सकते हैं मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये क्या है, एम स्ट्रिप्स जो है उसकी फुल फॉर्म ये आपकी हो जाएगी, जो कि केयर करते हैं टाइगर रिजर्व्स की। विच एरिया इज फेमस एज अ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैव मंडल रिजर्व के रूप में आपका प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा रीजन, जो कि आपका इंडिया में कहाँ रहेगा, वेस्ट बंगाल में। और इसका कुछ पार्ट रहेगा जो कि आपका कहाँ पे आता है, ये आपका पार्ट रहेगा जो कि आपका बांग्लादेश में भी आता है। तो ये आपका जो ग्रीन एरिया में आप देख सकते हैं ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका क्या है, सुंदरबन डेल्टा रीजन रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सुंदरबन नेशनल पार्क आपका लोकेटेड रहता है। तो ये आपका जो है डिवाइड रहता है कौन कौन से में, आपका कुछ पार्ट इसमें आता है बांग्लादेश में, कुछ पार्ट आपका इंडिया में इसका लोकेटेड रहेगा। ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस इट वॉज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे। किस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग दी सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर कॉन्फ्रेंस इन 2010। 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इंटरनेशनल डे आपका जो है टाइगर डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। वेयर इज द गार्डन ऑफ 5 सीजन लोकेटेड। तो 5 मौसम का बाग कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका मेहरौली के करीब, जो मेहरौली जगह है उसके अराउंड लोकेटेड रहेगा आपका गार्डन ऑफ 5 सीजन्स। इन विच स्टेट इज द दुधवा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, काफी बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क और दुधवा टाइगर रिजर्व। इन विच स्टेट इज दी कलक्कड़ मुदन थराई टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो कलक्कड़ आपकी मुदन थराई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इन विच स्टेट इज दी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया आपका कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका बिहार स्टेट में स्थित रहेगा। इन विच स्टेट इज दी इंद्र आपका इंद्र प्रियदर्शी पेंच नेशनल पार्क पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड। पेंच टाइगर नेशनल पार्क या पेंच टाइगर रिजर्व अलग रहेगा और इंद्र प्रियदर्शी जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है ये अलग है। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड रहेगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड टाइगर स्टेट। भारत का कौन सा राज्य है जिसको बाघ स्टेट कहलाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। टाइगर सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसको हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इन विच स्टेट इज दी तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो तदोबा अंधेरी बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में ही आपकी जगह भी है अंधेरी, तो तदोबा जो आपका अंधेरी टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेगा। इन विच स्टेट इज दी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड आपका एक टाइगर रिजर्व रहेगा। इन विच स्टेट इज दी पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड। पन्ना जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश ही हो जाएगा।
इन विच स्टेट इज द दंपा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? दंपा जो बाघ अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर मिजोरम रहेगा। इन विच स्टेट इज द भाद्र टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो भद्र जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका लोकेटेड रहेगा कर्नाटका स्टेट में। इन विच स्टेट इज द पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड? पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका रहेगा महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड। इन विच स्टेट इज पक्के टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है आपकी चाइना के साथ। इन विच स्टेट इज द नमेरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो नमेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर आसाम स्टेट हो जाएगा। इन विच स्टेट इज दी सतपुरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। इन विच स्टेट इज दी अनामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? अनामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित रहेगा तमिलनाडु स्टेट में। इन विच स्टेट इज दी उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपका लोकेटेड स्थित है? यह आपका भी हाल ही का बना हुआ रहेगा, तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। इन विच स्टेट इज दी सतकोसिया टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित रहेगा उड़ीसा स्टेट में। इन विच स्टेट इज दी काजीरंगा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका ये किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, जो वन हॉर्न राइनो होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा फेमस है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया के 1/3 जो आपके वन हॉर्न राइनोज हैं वो आपके रहते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपका आसाम में ही लोकेटेड रहेगा। इन विच स्टेट इज दी अचनकर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो अचन कमार जो आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इन विच स्टेट इज दी दंदेली और काली टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो दंदेली या काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका करेक्ट आंसर है कर्नाटका स्टेट में। जो काली टाइगर रिजर्व है ये भी एग्जाम में काफी बार आपका पूछा जा चुका है। इन विच स्टेट इज दी संजय दुबरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो संजय दुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट में। इन विच स्टेट इज दी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु में भी काफी सारे हमारे नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि आपके लोकेटेड रहेंगे। इन विच स्टेट इज दी नागरहोल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो नागरहोल जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटका स्टेट में ही स्थित हो जाएगा। कर्नाटका स्टेट में ही आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व। इन विच स्टेट इज दी पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो पेरम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरला स्टेट में। इन विच स्टेट इज दी सह्याद्री टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र स्टेट में। इन विच स्टेट इज दी बेलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो बेलगिरी रंगनाथ बाघ जो अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा कर्नाटका स्टेट में ही लोकेटेड। इन विच स्टेट इज दी कावल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो कावल जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका रहेगा तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना जो स्टेट है लास्ट फॉर्म्ड स्टेट है इंडिया की। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को फॉर्म किया गया था। इन विच स्टेट इज दी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट में। इन विच स्टेट इज दी मुकंद्र हिल टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो मुकंद्र हिल टाइगर जो रिजर्व है बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है राजस्थान स्टेट में। इन विच स्टेट इज दी नवेगांव आपका नगजीरा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट में। इन विच स्टेट इज दी अम्रबद टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो अम्रबद जो टाइगर रिजर्व है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना स्टेट में।
एक चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिए कि जो हमारी ई बुक है उसके लिए हमने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है ravibookspdf.com के नाम से। तो हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारी ई बुक्स हैं आप उनको बाय कर सकते हैं। ravibookspdf.com आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द पीलीभीत टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हमारा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इन विच स्टेट इज द बोर टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो बोर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। हमने स्टार्टिंग में ही कवर किया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र स्टेट हो जाएगा। इन विच स्टेट इज द राजाजी टाइगर रिजर्व लोकेटेड। राजाजी जो बाघ अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपका। इसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। इन विच स्टेट इज दी ओरंग टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो ओरंग जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है ये किस राज्य में लोकेटेड है? ये काफी ज्यादा विवाद का एक चर्चा रहा था पीछे आपके कुछ टाइम पहले, कुछ ईयर्स पहले, क्योंकि पहले इसको राजीव गांधी ओरंग टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर ओरंग टाइगर रिजर्व कर दिया गया। तो ये आपका कौन सी स्टेट में है? तो ये आपका आसाम स्टेट में लोकेटेड रहेगा। इन विच स्टेट इज द कैमलोंग टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो कैमलोंग जो टाइगर रिजर्व है बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। इन विच स्टेट इज द श्री विलुपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो श्री विलुपुथुर मेघामलई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपका स्थित हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट में। इन विच स्टेट इज द रामगढ़ वेनोमस टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो रामगढ़ विप्रधारी बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में आपका स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो हमारी स्टेट है वहां पे आपका जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व है या फिर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है ये आपका लोकेटेड रहेगा। इन विच स्टेट इज दी गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो गुरु घसीदास जो थे उनके नाम पे रखा गया है बाघ अभ्यारण्य रहेगा किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ स्टेट हो जाएगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है आपका वहां पे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व लोकेटेड आपका रहेगा। इन विच स्टेट इज द दंपा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसमें हमारा करेक्ट आंसर मिजोरम हो जाएगा। इन विच स्टेट इज द परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो परम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरला स्टेट में। व्हेन वाज दी कान्हा नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडेड इन द टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को कब टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1974 हो जाएगा। 1973 में पहले जो 9 थे उनको शामिल किया गया था। उसमें से आपका एक साल बाद 1974 में जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का उसको टाइगर रिजर्व में आपका शामिल किया गया था। और 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो आपका लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश इंक्लूडेड इन द टाइगर रिजर्व। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये किस वर्ष आपका इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था? तो इसको किया गया था 1989 और 1990 में इसको शामिल किया गया था दुधवा नेशनल पार्क को दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में। फिर आपका आता है तदोबा अंधेरी रिजर्व इज इन विच स्टेट। तो तदोबा अंधेरी जो रिजर्व है ये किस स्टेट में है? अंधेरी कहां पे आपका रहेगा? तो यह आपका महाराष्ट्र में। हु इज नोन एज टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो भारत का टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश संकला। कैलाश संकला रहेंगे जिनको क्या बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे 2 हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, जिसमें कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहेगा हाउ मैनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो भारत में वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड हैं? तो आपको गिवन ऑप्शंस में से जितने भी हैं 2022 के एंड के अनुसार, तो उसमें आपका जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, आज की वीडियो से रिलेटेड, उसको देखते हैं।
तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड? तो विश्व में बाघों की आबादी सबसे ज्यादा किस देश में है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और जो हमारा आंसर है उसमें दुनिया के कितने % टाइगर रहेंगे जो कि लोकेटेड हैं, जो कि आपके रहेंगे, तो वो भी आपको बताना है। और जो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर आपके रहेंगे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की वीडियोस के लिए। धन्यवाद।